बहुत समय पहले की बात है। दक्ष प्रजापति की कई पुत्रियां थीं, गुणवती, रूपवती, सुसंस्कारी। लेकिन फिर भी उनके मन में एक अधूरापन था। वे एक ऐसी पुत्री की कामना करते थे जो स्वयं शक्ति का स्वरूप हो। उन्होंने कठोर तप किया। दिन रात वर्ष बीत गए। फिर एक दिन आदि शक्ति मां भगवती स्वयं प्रकट हुई और बोली, दक्ष, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। बताओ, क्या वर चाहिए? दक्ष ने कहा, हे माता, मैं एक ऐसी पुत्री चाहता हूं जो साक्षात शक्ति का अवतार हो। मां बोली, तथास्तु, मैं स्वयं सती रूप में तुम्हारे घर जन्म लूंगी। सती का जन्म हुआ। वे तेजस्वी थीं, अलौकिक थीं, दिव्य थीं। बाल्यकाल से ही उनके कार्य चमत्कारी थे। जब वे विवाह योग्य हुईं, दक्ष को वर की चिंता हुई। उन्होंने ब्रह्मा जी से परामर्श लिया। ब्रह्मा बोले, सती कोई साधारण कन्या नहीं है। वे स्वयं आद्या शक्ति हैं और उनके योग्य केवल शिव ही हैं। दक्ष ने सती का विवाह भगवान शिव से कर दिया। सती कैलाश पर्वत चली गईं। यहीं से आरंभ हुआ एक दिव्य प्रेम। लेकिन एक दिन ब्रह्मा जी की सभा में सभी देवता उपस्थित हुए। दक्ष भी आए। सब उठ खड़े हुए, पर शिव नहीं उठे। दक्ष को अपमान महसूस हुआ। उनके भीतर ईर्ष्या और अहंकार की अग्नि जल उठी। वे प्रतिशोध की भावना से भर गए। कुछ समय बाद दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, परंतु शिव को आमंत्रण नहीं भेजा। कैलाश पर्वत पर सती और शिव वार्तालाप कर रहे थे। तभी सती ने आकाश में विमानों की ओर देखा और पूछा, प्रभु, ये विमान कहां जा रहे हैं? शिव बोले, तुम्हारे पिता ने यज्ञ रखा है, सभी देवता वहां जा रहे हैं, पर मुझे निमंत्रण नहीं भेजा गया। यह सुनकर सती क्षुब्ध हो उठीं। उन्होंने कहा, क्या मैं पीहर जा सकती हूं? बहनों से मिले भी तो अरसा हो गया है। शिव ने उत्तर दिया, बिना बुलाए जाना उचित नहीं। तुम्हारे पिता मुझसे द्वेष रखते हैं, तुम्हारा अपमान कर सकते हैं। पर सती ने हठ किया। आखिरकार शिव ने उन्हें अनुमति दी और साथ में वीरभद्र को भेजा। सती यज्ञ मंडप पहुंची, पर किसी ने स्वागत नहीं किया। दक्ष ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, तुम क्या करने आई हो? देखो अपनी बहनों को, वे गहनों से सजी हैं, और तुम बागंबर पहने उस भूतों के स्वामी की पत्नी। सती मौन रहीं। उन्होंने यज्ञ कुंड की ओर देखा। सभी देवताओं को आहुति दी जा रही थी, पर शिव का कोई भाग नहीं था। सती ने पिता से पूछा, पिताजी, मेरे स्वामी को भाग क्यों नहीं दिया गया? दक्ष बोले, शिव देव नहीं हैं, श्मशान में रहने वाले जटाधारी भूतों के स्वामी। उन्हें कौन भाग देगा? सती के नेत्रों में आंसू थे। मुख तेज से भर गया। उन्होंने क्रोध में कहा, मेरे स्वामी का अपमान, यह मैं नहीं सह सकती। जो नारी अपने पति के अपमान पर मौन रहती है, वह नरक की अधिकारी है। यह कहकर सती यज्ञ में कूद गईं। वीरभद्र ने क्रोध में यज्ञ को विध्वंस कर दिया। दक्ष का सिर काट दिया। सारा यज्ञ मंडप हाहाकार से भर गया। जब यह समाचार शिव को मिला, वे प्रचंड आंधी की तरह यज्ञ स्थल पर पहुंचे। उन्होंने सती के जले हुए शरीर को उठाया और दिशाओं में भटकने लगे। सृष्टि रुक गई। हवा थम गई। देवता कांप उठे। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंडित किया और उनके अंग पृथ्वी पर 51 स्थानों पर गिरे। वे स्थान बने शक्तिपीठ, जहां आज भी मां की उपासना होती है। यह केवल कथा नहीं है, यह है प्रेम, त्याग और शक्ति की परम गाथा। जहां प्रेम है, वहां शक्ति है, और जहां शक्ति है, वहां शिव हैं।